और अभी जो दुश्मन है ना, पहला दुश्मन कौन है? ईसाइयत। दूसरा मुसलमान। जर्मनी का शासक हिटलर, वो कहता था कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जाति यदि कोई है तो वो है हिंदू। इसलिए वो अपनी महिलाओं को भारत में भेजता था। किस लिए? तुम हिंदुओं से गर्भ धारण करके आओ ताकि हमारे यहाँ भी वीर श्रेष्ठ ऐसे योद्धा पैदा हो सके। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आजकल देश में न जाने कौन सा चलन चल गया है कि शस्त्र पूजन करना है और शस्त्र पूजन के नाम पर लोगों के अंदर नफरत भरनी है, हिंसा फैलानी है। क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से निकलकर सामने आ रही हैं, उससे तो यही प्रतीत होता है कि नफरत को एक तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, नफरत को हवा दी जा रही है। हम एक वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं, जिस वीडियो में संविधान को सीधे सीधे चुनौती दी जा रही है। हमारा देश ये कहता है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हमारा संविधान ये कहता है, लेकिन ये साहब कह रहे हैं कि हमारे तो दुश्मन हैं, पहला ईसाई दूसरा मुसलमान। आप समझिए, ये हिंदूवादी नेता हैं, भगवा वो जवाहर कोट पहने हुए हैं और मुकुट लगाए हुए हैं, भगवा वाला वो साफा जिसको बोलते हैं, और उसको लगा के लगातार भाषण दिए जा रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा। और हिटलर की ऐसी एक परिभाषा, हिटलर जिसको पूरा विश्व जो क्या क्या नहीं कहता है, उसके बारे में एक ऐसी परिभाषा या ऐसी कहानी गढ़ रहे हैं जो शायद आपने भी पहली बार सुनी होगी। दरअसल ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कहानियां लाते हैं और फिर नफरत फैलाते हैं। जरा आप इनका वीडियो देख लीजिए। और अभी जो दुश्मन है ना, तो पहला दुश्मन ईसाई है। पहला दुश्मन कौन है? ईसाइयत। दूसरा मुसलमान। हर हिंदू के घर में हथियार पहुंचे, इसके लिए शस्त्र पूजन है। खोजने से क्या नहीं मिलता। लोग कहते भाई साहब त्रिशूल से क्या होगा, पिस्तौल दिलाओ, तोप दिलाओ। लड़ाई झगड़े में पिस्तौल तोप कभी भी काम आती नहीं है। क्या काम आता है? घर में रखा हुआ बढ़िया लठ होता है ना। जर्मनी का शासक हिटलर, वो कहता था कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जाति यदि कोई है तो वो है हिंदू, और दूसरे नंबर पे कोई है तो वो है जर्मन। इसलिए वो अपनी महिलाओं को भारत में भेजता था। किस लिए? तुम हिंदुओं से गर्भ धारण करके आओ ताकि हमारे यहाँ भी वीर श्रेष्ठ ऐसे योद्धा पैदा हो सके। ऐसा हिटलर कहता था। तो हम सब लोग ऐसे पुण्य भूमि में पैदा हुए, ये हमारे ऊपर भगवान की असीम अनुकंपा है, असीम अनुकंपा है। तो वीडियो आपने देख लिया। ये वीडियो ट्वीट किया गया है रक्षा की तरफ से। रक्षा ने लिखा है कि ये लोग सीधे सीधे भारत के संविधान को चुनौती देते हैं। दुनिया जिस हिटलर को गाली देती है उसकी तारीफ की जा रही है, उससे जोड़कर फर्जी कहानियां सुनाई जा रही हैं। धर्म संकट में तो नहीं, लेकिन देश का संविधान जरूर संकट में है। यह बात लिखने की कोशिश एक महिला द्वारा की गई है। यह क्यों? क्योंकि वो कह रही है कि यह देश संकट में नहीं है, न हिंदू धर्म संकट में है, संकट में देश का संविधान है, क्योंकि यह संविधान की मर्यादा को तार तार करने वाले लोग हैं। दरअसल इनके मन में सिर्फ यही रहता है, हम शस्त्र उठाएंगे, हम शस्त्र पूजन करेंगे, हम फलाना ढिमकान करेंगे। दरअसल ये सभा बुलाकर लोगों के अंदर जहर घोलने का काम करते हैं। ये नफरत की फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं। इनका आईक्यू लेवल बहुत शून्य होगा, क्योंकि ये ज्ञान कहां से लाते हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर आते हैं और वहां से ज्ञान प्रेषित करते हैं। ये सब कुछ कब से हो रहा है? जब से 2014, यानी जब से मोदी जी की सरकार है, जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से ये शस्त्र पूजन का सिलसिला और शस्त्र बांटने का सिलसिला, शस्त्र उठाने का सिलसिला, विध्वंस करने का सिलसिला, हिंदू खतरे में है का सिलसिला, ये सब तभी से हो रहा है। इसके पहले नहीं था, लेकिन अब हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है जब भी चुनाव आता है, जब भी कुछ आता है। ये देखिए, मैं खबर आपको दिखा रहा हूं, कई सारी खबरें हैं हमारे पास 2014 की। पे कई सारी खबरें हमने खोजबीन करके निकाली हैं। 2014 की एक खबर, शस्त्र पूजन कर मनाया विजयदशमी पर्व। ये 2014 5 अक्टूबर की खबर है। यह खबर है हाथरस की, जहां विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के तत्वाधान में विजय दशमी पूर्व शस्त्र पूजन किया गया। बजरंग दल ने बांग्ला मार्ग स्थित सेठ भगवती प्रसाद बागला की हवेली पर यह विधिवत पूजा अर्चना की है। राजेंद्र चतुर्वेदी, कैलाश कुलवाल ने कहा कि हिंदू सहिष्णु व दयालु हैं, किंतु आवश्यकता पड़ने पर धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, गौ रक्षा, संस्कृति रक्षा एवं नारी सम्मान के लिए शस्त्र बलों का इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए, यानी पुलिस, कानून, कोर्ट कचहरी सब बंद कर देने चाहिए। न्यायोचित करने के लिए ये लोग शस्त्र उठा लिए। आप अंदाजा लगाइए, तो देश में लोकतंत्र चल रहा है या फिर राजतंत्र? ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि राजा महाराजा चले गए, लेकिन ये देखिए क्या कह रहे हैं। महेश वर्मा, मनोज द्विवेदी ने कहा कि भगवान राम, कृष्ण एवं मां भगवती दुर्गा ने भी धर्म रक्षा एवं संत महापुरुषों व सज्जन समाज की रक्षा हेतु अस्त्र शस्त्र धारण किया था।
एवं युद्ध में उनका प्रयोग किया था। हिंदू सनातन से वसुधैव कुटुंबकम अतिथि देवो भव सर्वभवन्तु सुखना के सिद्धांत पर अनवरत चला आ रहा है। ये बजरंग दल के नगर संयोजक भी इसमें आए। उन्होंने कहा प्रवीण खंडेलवाल और नगर सह संयोजक प्रशांत कुलश्रेष्ठ ने हिंदुत्व की रक्षा व संगठन के समाज के प्रति सेवा का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह, ये सब फलाना ढिमकाना के नाम भी इसमें जोड़े गए हैं। तो ये खबर 2014 में सब शुरू हो गया कि अब हम शस्त्र पूजन करने निकले हैं, अब शस्त्र पूजा करेंगे, उसके बाद हम ये सब दिखाएंगे, ये सब करेंगे। ये सब चीज़ें कब से शुरू हुई? 2014 से। तो आप समझिए ये चीज़ें पहले से नहीं शुरू हुई थी, ये 2014 में इसलिए शुरू हुई क्योंकि 2014 में किस सरकार आ गई थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से ही ये शस्त्र पूजन का कार्यक्रम अनवरत शुरू किया गया और ये अब चलता चला आ रहा है। देखिए और भी खबरें, चलिए बीच में मैं दिखाता हूं आपको। ये हिंदुस्तान की खबर जरा आप ध्यान से देखिए। हिंदूवादी संगठनों ने शस्त्र पूजन कर दिखाई ताकत। ये कब की घटना है? ये 9 अक्टूबर 2019 की है। कहां की घटना है ये भी जरा मैं आपको बता देता हूं। ये फिरोजाबाद की घटना है, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की। लिखा है नगर में विजयदशमी पर हिंदूवादी संगठनों ने शस्त्र पूजन कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। कई संगठनों ने अपने असलहों का पूजन किया। इस अवसर पर हथियार लहराते नजर आए। मंगलवार को बजरंग दल एवं चाणक्य फाउंडेशन ने नगर के कांता होटल पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां बजरंग दल के प्रांत गौरक्षा प्रमुख विनेश भाई एवं चाणक्य फाउंडेशन के प्रांत प्रमुख अखिलेश शर्मा के नेतृत्व में शस्त्रों के पूजन किया गया। विनेश भाई ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम हमारी सनातन परंपरा है। हम संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानते हैं। अहिंसा हमारा परम धर्म है, लेकिन जब रावण, ताड़का, कंस जैसे राक्षस पैदा होते हैं तब शास्त्र की रक्षा को शस्त्र भी उठाने पड़ते हैं। विजयदशमी पर्व इसी का प्रतीक है। आप समझिए ये 2019 में हुआ। चलिए खबर और दिखाते हैं आपको। 2021 की खबर है। नई दुनिया पे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का शस्त्र पूजन कार्यक्रम संपन्न। ये बैतूल की खबर है, जहां पर प्राचीन सनातन काल से शक्ति के पर्व परंपरा के शस्त्र पूजन किया जाता है। ये हमारी सनातन धर्म परंपरा है। ये सब फलाना ढिमकाना करते हुए सिर्फ और सिर्फ वहां बात कैसी होती है? वहां दो धर्म के लोगों को, समुदाय के लोगों को दुश्मन बना दिया जाता है कि ईसाई दुश्मन है, मुसलमान दुश्मन है, और एक हिटलर की बेबुनियाद कहानी प्रस्तुत की जाती है जिसका कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं। वो कहानी प्रस्तुत के तरह तरह की बातें की जाती हैं। अगली खबर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए शस्त्र पूजन के ये 2 महीने पहले खबर है। विजयदशमी पर निकाला पथ संचलन, शस्त्र पूजन के साथ सभा का आयोजन, समाज को जागृत करने का आह्वान। ये आमेट नगर की खबर है, राजस्थान के आमेट नगर जगह, वहां खबर है। देखिए 7 अगस्त 2022 को बीबीसी ने भी एक रिपोर्ट की थी कि हिंदू राष्ट्र कैसे तैयार हो रहे हैं हिंदुत्व के सिपाही। कुछ साल पहले तक जब धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र की दिशा में ले जाने की बात कोई करता था तो संविधान के आधार पर ऐसी बातें केवल काल्पनिक लगती थी। इसी तौर पर कहा गया केवल वो बातें काल्पनिक लगती थी। अब ये सब कुछ किया जा रहा है। राजस्थान के बाड़मेर से खबर, ये 14 अक्टूबर 2021 खबर। शस्त्र और शास्त्र दोनों जीवन में बहुत महत्वपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की यह बैठक हुई थी जिसमें शस्त्र की शिक्षा दी जा रही थी नए बच्चों को, नए लोगों को। इनके अंदर किस तरह की भावना पैदा की जा रही थी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। आगे देखिए ये खबर 8 अक्टूबर 2019 की है। हिंदू राष्ट्र के सपने को लेकर बना था आरएसएस, 3 बार लगा बैन, आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन। इसके बारे में भी तरह तरह की बातें की गई। तो आप अंदाजा लगाइए, देखिए, समझिए इस बात को कि किस तरीके से हिंदूवादी संगठन अत्याचार मचाने सामने आ जाते हैं और किस तरीके की बातें ये लोग करते हैं। हिटलर को श्रेष्ठ बताते हैं, हिटलर के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। राजीव सिंह ने भी लिखा, इस पर रिएक्शन भी दिया है कि यहां भी दोगलापन। हिटलर तो स्वयं को श्रेष्ठ बताता था, बाकी सब, और ये लोग फिर घूम फिर कर स्त्रियों पर क्यों आ जाते हैं। हिटलर अपनी औरतों के, इनके पास हद, इनकी कुंठा की स्त्री विरोधी मानसिकता। ये भी लोग लिख रहे हैं कि इनकी तो जो है स्त्री विरोधी मानसिकता। विश्वास नाम के यूजर लिख रहे हैं ये बुद्धि कम से हिटलर का पूरा नाम पूछ लो, ये गवार वो भी नहीं बता पाएगा, ये कम बुद्धि का। इसलिए तो एजुकेशन जरूरी है। कोई अगर यहां पढ़ा लिखा होता तो चप्पल फेंक के मारता इसके। ये भी लोग लिख रहे हैं कि इसको चप्पल फेंक के मारता। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से लोगों का रिएक्शन आ रहा है ऐसे कृत्य पर। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।